इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गरुड़ जी महाराज के प्रश्न पर भुसुंड जी ने सुनाया है, भरत भैया हनुमान जी के प्रश्न पर प्रभु ने सुनाया है। पूजनोपाख्यान में भगवान ने अपनी ओर से भक्ति प्रसंग को सुनाया है। अरण्यकांड में लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने भक्ति का उपदेश किया है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, माँ शबरी जी को भगवान ने अरण्य में सुनाया। इस प्रकार यथा स्थाने जहाँ जैसा उपयोगी उचित स्थान पात्र के अनुसार सबने भक्ति का उपदेश किया है। हम आप जो भक्ति कर रहे हैं इसका प्रकार क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, कर क्या रहे हैं, कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मानस में इसका स्थान स्थान पर निर्देश है। आइए ज्ञान सिद्धांत ज्ञानमणि ज्ञान दीपक प्रसंग कहने के बाद काकभुसुंड जी महाराज गरुड़ जी के प्रति ये पंक्तियां कहते हैं। थोड़ा स्मरण करें, फिर भरत जी को वंदन करते हैं। थोड़ा राम भगति चिंता मनि सुंदर मनि मोर
से राघव सरकार, बहुत भावन भगवान श्री श्री हनुमान जी, बाबा को बार बार वंदन। हम आप भक्ति मणि का स्मरण कर रहे थे, तो बड़ा सूक्ष्म प्रसंग है, आनंद होगा, अद्भुत है। 3 पंक्तियां जिनको हम लोगों ने गाया। चिंतामणि सुंदर भक्ति, चिंतामणि है, चिंता का हरण कर लेती है। श्री लक्ष्मण जी महाराज को सुनाते समय प्रसंग प्रभु कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई कब? जब कोई संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। मानस रोग नहीं त्रास देते हैं। साधन करते करते साधना की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां साध्य माने परमात्मा और साधक दोनों सहज हो जाते हैं। वो तो सहज है ही है, सहज सुंदर सांवर। ऐसी जब स्थिति आती है तो कुछ करना शेष नहीं रहता, साधक क्रियात्मक नहीं रह जाता है, वो भावनात्मक और भावात्मक हो जाता है। कबीर बाबा की वो स्थिति थी, निर्गुण धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। किसी ने कहा, महाराज आप तो निरंतर भक्ति कहते। कबीर बाबा ने कहा, ना कछु किया न कर सका, ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो राम ने बस भयो कबीर। जो कछु किया सो राम बस भयो कबीर। कितनी अद्भुत बात कहते हैं भुसुंडी बाबा। राम भक्ति रूपी मणि जिनके हृदय में बस गई जाके, दुख लवलेश, लब मने पल का भी अर्ध, पलक झपकने का भी दशांश, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दुख उसकी ओर देखेगा नहीं। दुख लवलेश न सपने हूं ताके 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 कहने पर उसके हो जाएगा। वहां है जाके, यहां है ताके, देखेगा ही नहीं। इसका कारण है, कई लोग ऐसा चिंतन करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, भगवान भी अब अच्छा नहीं करते। और कथा कह रही है भगवान केवल अच्छा अच्छा ही करते, भगवान बुरा नहीं करते। होता क्या है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये ढूंढते हैं कि इसका श्रेय किसको दें। तो जीव को देंगे तो झगड़ा होगा। सबसे सस्ते, सबसे सुंदर, सबसे शांत, शिकवा शिकायत न करने वाले मिलते हैं भगवान। आदमी सीधे भगवान पर थोप देता है। हम हमारी कर्म मीमांसा का चिंतन न करते,
और तुरंत अपने साथ हुए किसी भी घटनाक्रम को भगवान पर डाल देते। भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान बहुत बुरा किया। आपको एक दिन की घटना सुनाऊं संजीव बाबू। हम यही बलिया कथा में जा रहे थे, 2 दिन का था, आश्रम रुके। लखनऊ से अयोध्या जी की ओर जब चले, धीरे धीरे ड्राइवर जी को मैंने कहा भैया थोड़ा गाड़ी रोकना। गाड़ी रुकी, हमारे पीछे एक स्विफ्ट डिजायर आ रही थी। हमारी गाड़ी रुकी, डिजायर पीछे थी, वो बेचारा देखा नहीं, नया ड्राइवर होगा, उसने अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा राइट काटा। उसी के पीछे उत्तर प्रदेश परिवहन की एक सुंदर सी बस आ रही थी, नई। अब वो काटा भी, मेरी गाड़ी रुकी भी, तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि यदि आगे वाली गाड़ी रुकती है तो हम संभाल लें। वो काटा, उसका टक्कर भया और वो डिजायर 3 पलटी खाई। हम गाड़ी खड़ी किए, ड्राइवर जी बोले बाप जी यहाँ खड़ा नहीं होना है, यहाँ बवंडर होगा। तो अरे देख लो कोई बच जाए, कुछ हो जाए। तो पीछे साइड इंद्रवान भी आ रहे थे, अनूप जी भी साथ में थे, पीछे आ रहे थे। तो पता चला वो सब लोग सुरक्षित बच गए। अब इसमें विचार करिए, भगवान ने कहा कि 135 में गाड़ी चलाओ, भगवान ने कहा कि बिना देखे राइट जाओ, भगवान ने कहा हाईवे है तो 90 के ऊपर न चलो, 200 चलो, जल्दी आओ। हम अपने कर्म स्वयं बिगाड़ते हैं और जब व्यक्ति नहीं मिलता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं। आप अब इसको और ऊपर ले चलते हैं तो भगवान कुछ करते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो बस आनंद लेते रहते। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी का सीएमडी चेयरमैन कुछ नहीं करता, केवल हालचाल लेता रहता है। मेरा ठाकुर हालचाल लेता रहता है और जैसी जिसकी करनी उसको उसके अनुसार फल देता रहता है। यदि हम सावधान हैं तो ये घटना हमारे साथ घट सकती नहीं। भक्ति का उपदेश सहज है भक्ति का उपदेश। आप जीवन को सहज रखो, कर्म करते समय सावधानी बरतो कि हम सतपथ पर चल रहे कि नहीं, हम धर्म पथ का पालन कर रहे हैं कि नहीं, हम कहीं जीवन में अतिरेक तो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।